बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट न्यू स्टाइल चटपटे मसालेदार शामी कबाब की रेसिपी है। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आपको यूट्यूब पर ये रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक स्टाइल में आपके साथ शेयर करूँगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिया है आधा किलो गोश्त, गाय का गोश्त है, बीफ आधा किलो हमने इस पतीले में शामिल कर लेना है। और साथ ही में शामिल करेंगे 5 से 6 गिलास हमने पानी शामिल कर लेना है। पानी शामिल करने के बाद आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे और फिर हमने इसको मिक्स करना है। और 1.5 घंटे के लिए हमने कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर हमने गोश्त को हाफ गलने तक पकाना है। इसमें हम और कुछ भी अभी शामिल नहीं करेंगे, पहले गोश्त को गला लेंगे। यहाँ 1.5 घंटे के लिए कवर कर लिए और यहाँ अब आप देख सकते हैं हमारा पानी भी बिल्कुल हाफ हो गया है और गोश्त भी हाफ गल चुका है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने इसमें चीज़ें शामिल करनी थी, जिसमें मैं ले रही हूँ चने की दाल। 1 पाव चने की दाल है, आधा किलो गोश्त है तो 1 पाव चने की दाल इसमें शामिल कर देंगे। दाल हमने बाद में शामिल की क्योंकि इसको हमने साबुत रखना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, दाल का दाने नज़र आने चाहिए। और अब इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। साथ ही में शामिल करेंगे एक अदद प्याज, 1 अदद टमाटर और 5 से 6 अदद हरी मिर्च साबुत शामिल कर देंगे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ मिसाले, जिसमें हमने लेना है नमक हस्बे जायका, नमक शामिल करना है हस्बे जायका अपने टेस्ट के हिसाब से। लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच। और साथ ही में शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। और हल्दी हमने गोश्त में भी शामिल की थी और अभी भी शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। इन सब को शामिल करने के बाद हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमने फ्लेम को लो मीडियम पर हमने कवर कर लेना है। आधे घंटे के लिए हमने पानी ड्राई होने तक पकाना है। और यहाँ आप देख सकते हैं हल्का सा पानी ड्राई होने पे आ चुका है। तो अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आपको दाल के दाने नज़र आ रहे होंगे, इसी तरह होनी चाहिए। यहाँ पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, होने पे आ चुका है। तो हमने इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छे से, बिल्कुल पानी को हमने ड्राई कर लेना है। पानी यहाँ बिल्कुल ड्राई हो गया है तो मसाला भी अच्छे से भुन गया है। तो हमने एक बोल में निकाल लेना है। बोल में निकालने के बाद अब यहाँ हमने मसाले को बोल में निकाल लिया है। अगर आप चाहें तो इसे ठंडा कर लें, नहीं तो आपने ऐसे ही चॉपर में शामिल कर लेना है। और इस मसाले को, कबाब के मसाले को हमने चॉपर में शामिल कर देना और साथ ही में शामिल करेंगे हरा धनिया। और अगर आप हरी मिर्च पुदीना शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ हरा धनिया शामिल करने के बाद हमने कबाब के मिक्सचर को, मसाले को हमने पीस लेना है। अच्छी तरह से हमने फाइन पेस्ट बना लेना है। यहाँ हमारा मसाला बिल्कुल पीस के तैयार है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे एक बोल में। बोल में निकालने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बहुत ही सॉफ्ट है हमारा मिक्सचर। तो हमने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए, ताकि हमारी टिक्कियाँ बहुत ही अच्छे से बन सके। तो यहाँ आधे घंटे बाद सेट होने के बाद हमने गोल नॉर्मल शामी कबाब की शेप में हमने टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। तमाम टिक्कियों को हमने इसी शेप में तैयार करना है। और यहाँ मसाले का लुक देखें, कितने खूबसूरत कलर के साथ हमारे शामी कबाब तैयार हुए हैं। यहीं हमने इसी तरह से तमाम टिक्कियों को तैयार कर लेना है। यहाँ तमाम टिक्कियाँ हमने तैयार कर ली। अगर आप चाहें तो इनको 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। इनके आप बर्गर बनाएं, रोल्स बनाएं, सैंडविच पुलाव के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार हमारी टिक्कियाँ बन के तैयार हुई हैं। अब यहाँ हमने लिया है 1 अदद अंडा, इसको हमने अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद यहाँ हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो हमने इसमें एक टिक्की उठानी और अंडे में इस तरह हमने कोट कर लेना है और फिर हमने ऑयल में इसको शामिल करते जाना है। इस तमाम टिक्कियों को हमने अंडे में कोट करके ऑयल में फ्राई करना है। गोल्डन कलर आने तक हमने एक तरफ से अच्छे से पका लेना है तमाम कबाब को। और यहाँ एक तरफ कबाब का कलर आने के बाद हमने पलट लेना है। दूसरे साइड भी हमने इसी तरह गोल्डन होने तक हमने कबाबों को फ्राई करना है। और तमाम कबाब को हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। और हमारे बहुत ही मज़ेदार कबाब बन के तैयार हुए। यकीन माने बहुत ही चटपटे हैं, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। इसमें टमाटर भी गया है तो आपको ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लगेगी। आज तक किसी ने टमाटर शामी कबाब में शामिल नहीं किया, तो आप ज़रूर बनाएं। बहुत ही मज़ेदार
चटपटे मिसालेदार हमारे शामी कबाब खूबसूरत लुक के साथ और मज़ेदार जायके के साथ तैयार हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खूबसूरत लुक के साथ शामी कबाब बिल्कुल तैयार हैं। आप दही की चटनी के साथ, प्याज के साथ, नॉर्मल चपाती के साथ सर्व करें। अगर आप चाहें तो इनके बर्गर, सैंडविच और रोल्स भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही में सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।